वेलकम आदित्य केडिया। हम गुड लोग अपना आफ्टरनून। इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम से आदित्य बुलाने का था लेकिन बैठ नहीं पाया टाइम। अब बैठ चुका है आदित्य। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस कुछ प्रिपेयर किया है तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हारा मेरे को माइंड पता चलेगा कैसे सोचते हो। तुम्हारा दिल के बारे में पता चलेगा कितना साफ दिल है और कितना बड़ा दिल है आदित्य तुम्हारा को। एंड थॉट्स के बारे में पता चलेगा आदित्य। अच्छा। लेट्स। तो पहला क्वेश्चन वही आदित्य जो सबसे पूछा जाता है तुमसे भी वही, कि हम लोग को काफी टाइम हो चुका है आदित्य कोडिंग करते करते। तो ऐसे तुम्हारा ऐसा कोई साइड हसल है, ऐसा कुछ साइड ड्रीम है कि मुझे कोडिंग सीख के ये बनना है, तो मैं कोडिंग करके ये बनाना चाहता हूँ। सर ऐसे तो अभी मैं आगे थोड़ा बैकएंड सीख के जब आगे का जो भी हो जाए वो हो जाएगा, तो मैं वेबसाइट वेब पेजेस बना के पोस्ट करना चाहता हूँ। और जैसे अलग अलग कंपनीज के पास से आता है तो उनका भी वेब पेजेस बनाया जाता है, मैं वैसा भी बनाना चाहता हूँ। लाइक ऐसा कुछ नहीं बनाना चाहते कि जैसे तुम बता रहे हो तुम्हें कंपनी का कुछ बनाना है, मैं चाहता हूँ ऐसा खुद का कुछ सेल्फ तुम्हें कुछ बनाना है। कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट या यूनिक सर्विस मार्केट में क्रिएट करना है जिसका डिमांड एकदम नहीं है, तुम उसमें कुछ नया इनोवेशन कुछ करना चाहते हो। साइड में है कुछ ऐसा? नहीं सर। जैसे लाइक काफी सिंपल हो, तुम्हें बेसिकली पढ़ लिख के जॉब करना है, तुम्हें जाना है, वैसा टाइप का प्लान है ना? हाँ सर। तो आई थिंक लाइक लाइक मोटिव क्या है जॉब के पीछे? लाइक मनी मोटिव है या फिर कुछ और मोटिव है? सर देखिए, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। सेकंड सेकंड पॉइंट आपने बोल ही दिया, मनी वाला। और थर्ड पॉइंट, कोडिंग करने से मुझे अंदर से अच्छा लगता है और काम फील होने लगता है। सेकंड और थर्ड पॉइंट मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट पॉइंट बोले तुमसे बहुत सीखने को मिलता है, तुम सीख के क्या करोगे? लाइक सीख के और कोई जॉब में जाओगे, फिर वहां भी लाइक मनी के पीछे हम लोग जाएंगे, तो बेसिकली मनी मोटिव है ना मेन फ्रेंड। आई थिंक हाँ, आप बोल सकते मतलब जितना हो सके सीख सीख के हम लोग फिर स्टेप्स आगे जाएंगे, और जितना हो सके हाईएस्ट पैसे हम लोग जाएंगे, तो यही तो आ जाते हैं मनी मोटिव। वैसे कभी इसके बारे में डीप में सोचो, लाइक मान लो हो। नो तुम्हें ऑलमोस्ट सब मनी मिल जाए। लाइक मनी का भी तो कोई पॉइंट होगा ना। एक मान लो तुम्हें लेट से 100 करोड़ मिल जाए, 200 करोड़ मिल जाए, तो उसके बाद क्या? नहीं नहीं, नहीं वैसा कुछ। मतलब कुछ अब मान लो तुम्हें 120 करोड़ मिल जाए, तो फिर क्या करोगे? जैसे प्लान है, या फिर तुम जॉब करोगे नहीं करोगे ऐसे? सर देखिए, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाहता हूँ। हम्म, सो अगर उतना मिला भी तो भी मैं अपना जॉब छोड़ने के बारे में नहीं सोचूंगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहे थे कि जनरली सारे फ्रेंड्स बोलते हैं, सभी बोलते हैं तुम पढ़ते बहुत हो, बहुत पढ़ते हो, नहीं बहुत सर। पढ़ते हो। ना ना आज ना तुम वो नो। रिवील कर दो कि तुम कितना आवर्स पढ़ते हो रहे थे। नहीं पता सर, आवाज मेरा कुछ सेट नहीं है। लाइक ऐसे अप्रोक्स कम से कम 6 आवर्स। 1 घंटा मिनिमम। ये अच्छा ठीक है। तो मान लो एक बार, जैसे मेरे को बस हम लोग को ये जाना रहता है कि वो तुम्हें मिनिमम ट्यूशन एक इंक्लूड घंटा है? वो कंसंट्रेशन के साथ मिनिमम 1 घंटा। तो ये ट्यूशन का अलग से लाइक सेल्फ स्टडी बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, 1 घंटा मिनिमम। तो सेल्फ स्टडी में क्या करते हो? ट्यूशन का होमवर्क करते हो या फिर खुद से अपने हिसाब से कुछ सीखते हो? सो होमवर्क हो सकता है, और मैं खुद से चैप्टर्स को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करता हूँ। जिसका ट्यूशंस जनरली नहीं होता एसएसटी, वो सबको मैं खुद से करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कोई सब्जेक्ट आज तक तुम रोज पढ़ते हो? हम्म, ऐसा कोई सब्जेक्ट तो नहीं है सर। अभी रिसेंटली मैं एसएसटी बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ, सोशल साइंस का। अच्छा लाइक तुम हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करते हो क्या रोज, ऐसा कुछ लिखना ऐसा कुछ? नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? मैथ्स और साइंस के अंदर केमिस्ट्री। नेक्स्ट। ठीक है चलो, मैथ्स का क्वेश्चन रहता है, सिंपल ओरल क्वेश्चन। तो ट्राई करना। हम्म,
ठीक है बस सही। जस्ट फॉर द नॉलेज कि तुम थोड़े स्मार्ट हो, टॉपर हो, तो तुमसे थोड़ा ऑब्वियसली इजी इजी मैथ्स क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे, 2+2 बताइए थोड़ी पूछेंगे। तो हाँ ऐसा बताइए। ठीक है, आज जो बताओ, रूट ओवर ऑफ 4 कितना होता है? टू। ये कोई क्वेश्चन नहीं है सर। अरे ये क्वेश्चन नहीं है, अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, बस देखा तुम्हें स्क्वायर रूट हाँ। आता है क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ -4 कितना होता स्क्वायर रूट ऑफ -4 आप बोल रहे हैं ना? फर्स्ट ऑफ ऑल -4 का जो स्क्वायर रूट है वो पॉसिबल नहीं है ऐसे, क्योंकि रूट्स जनरली माइनस में नहीं होते हैं। उसका रीजन यही कि स्क्वायर भी माइनस में नहीं होते। है? तो हम बोलना चाह रहे हो स्क्वायर रूट ऑफ -4 नहीं हो सकता, ये ना? हाँ, लेकिन अगर वो लेकिन माइनस बाहर है रूट के तो आंसर -2 होगा। हाँ तब तो ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन मैं अंदर बोल रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ। नहीं। मतलब इसका मतलब कि तुम और ज्यादा रिसर्च और ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं है तुम्हारे मैथ में जाने का। फॉर एग्जाम्पल एक और स्टूडेंट है 9 में, वो जब 9 में था उसका भी इंटरव्यू था, उसका नाम राघव था, शायद जानते होगे। राघव वही अपना बुक बड़ी वाला, ठीक? तो उसका भी हम्म। इंटरव्यू जब वो क्लास 9 में ही लिया था मैंने, 9 में या फिर 8 में, मुझे याद नहीं। तो उसमें उससे मैंने सेम क्वेश्चन किया, तो वो रिसर्च करता है इसके बारे में, इसका आंसर होता है रूट और -4 का आंसर होता है। इसका आंसर होता है 2i। आई का मतलब होता है आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्लास तो 11 में। मुझे बोला गया था कि वो इरेशनल नंबर हो गया, और जनरली हम लोग ऐसा होता तो कहते कि इसका रूट होता नहीं है, तब मैंने बोला। ऑब्वियसली ये 8 9 10 के लिए ये नॉलेज ठीक है, मतलब ऑब्वियसली हम लोग को ऑब्वियसली स्क्वायर रूट माइनस हम लोग वही पूछेंगे, हम लोग बोलेंगे नहीं होता ऑब्वियसली, क्यों आज कैसे बोल पाएंगे हम लोग, बच्चे 8 9 10 में यही सिखाया जाता है। या फिर हम लोग बोल सकते कि वो इरेशनल है, क्योंकि 2i का वैल्यू भी इरेशनल ही होता। हाँ लेकिन यहाँ पर बस बोला ये जा रहा है कि ये सब माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए तुम्हारे, कि ऐसा होता होगा क्या, फिर उसके बाद तुम रिसर्च करो तो कुछ जानने को मिलता है। जैसे वो जो मैं बच्चा का बता रहा हूँ राघव, वो इट्स टू क्यूरियस, तो क्लास 8 9 में बहुत हार्ड हार्ड चीज करता है, ट्रिग्नोमेट्री करता है, वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में पता करते हैं, स्कूल में नहीं होता है। वो रिसर्च करता है, उसे अच्छा लगता है, तो ये उसको लॉन्ग टर्म में हेल्प होगा, समझ रहे थे? सो वो लॉन्ग मैं टर्म में वैसा वेकेशन पे करता हूँ, जैसे 8 का वेकेशन में थोड़ा बहुत 9 का देख रहा था, वैसा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है जो मकसद करते सो कुछ वैसा स्पेसिफिक नहीं है सर। हैं? ऐसे कोई फेवरेट मनपसंद फूड नहीं है? नहीं। तो मिलता है खा लेते हैं ऐसा टाइप ना। हाँ, वो बात भी ठीक है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्य, थोड़ा सा अब हम लोग ना थोड़ा सा लाइक पर्सनैलिटी वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक? तो अगर तुम कुछ भी से करते हो तो हम लोग समझ जाएंगे छुपा रहे हो आदित्य, ठीक? ट्राई टू बी ऑनेस्ट। अच्छा आदित्य, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या अच्छा सर, सृंजय मित्र। है? और वो क्या, वो टॉपर है तुम्हारे से या अच्छा है पढ़ाई में, कितना टॉपर। अच्छा है? मेरे से हायर है। वेरी नाइस। तो आदित्य नाम क्या बोले फिर से? सृंजय मित्र। एंजॉय मिलता है। तो आदित्य तुम ऐसा कुछ बताओ जो तुमको ऐसा फील होता है जो शिंजो के पास है तुम्हारे पास नहीं है, ऐसा कुछ आदित्य? एक पेट। तो शिंजो के पास एक पेट है, तुम्हारे पास नहीं है, ये ना? हम्म। कौन सा पेट है शिंजो का? सर एक डॉग है, जर्मन शेफर्ड। लेकिन एग्जैक्टली मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे नानी घर में ऑलरेडी है। एक जर्मन शेफर्ड है, एक गोल्डन रिट्रीवर है, एक बीगल है। सो ये 50-50 जैसा हो गया। और शिंजो अपने पेट के बारे में अक्सर बताता है तुम्हें, या कैसे पता उसके पेट है तुम्हारे पास? पता है अब। पता है मुझे। बताता तो नहीं है जनरली। तो बेस्ट फ्रेंड होता है तो मुझे पता रहता है ना, ऑब्वियसली बताएगा तभी पता होता है यार, फोटोज से पता चलता है। ठीक। हाँ, और वो लाइक अभी वो मुझे थोड़ा बोल रहा है, क्योंकि उसके पेट का तबीयत खराब है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा और ट्विस्ट करते हैं, ठीक? आदित्य बेस्ट फ्रेंड को इग्नोर करो, लाइक ऐसा कोई फ्रेंड का नाम बोलो, मतलब ऐसा कोई पर्सन का नाम बोलो तुम्हारे क्लास में, तो तुम्हें अच्छा लगता हो, लाइक वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है बट मे भी उसका पर्सनैलिटी बोलो या फिर अयान। विट। वेरी गुड। तब बताओ अयान के पास ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है? तो आई डोंट थिंक वैसा कुछ है। ध्यान से सोच लो। हाँ सर, ध्यान से सोच के बोल रहा हूँ। तुमको ऐसा ही लगता है अयान के पास फुटबॉल स्किल्स बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स स्किल्स बहुत अच्छा है, तुम्हारे पास नहीं? वो सर मेरा अभी मैं अभी अपना फुटबॉल स्किल्स पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सो उस कारण मैंने नहीं बोला उसके बारे में। अच्छा ऐसा आदित्य जो तुम्हारे पास है अयान के पास नहीं है, ऐसा कुछ?
नहीं। और अभी लाइक जैसे उसका कोडिंग का जो नॉलेज बढ़ रहा है वो भी एक टाइम पे मेरे जितना ही हो जाएगा। वो लेट ज्वाइन किया उस कारण उसके पास उतना नहीं है अभी। वो हो सकता है एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा था कि ये थोड़ा सा और डीपर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आ रहा था, तुमने ऐसा कोई झूठ बोला है पूरे अपने फैमिली में जो अभी तक किसी को नहीं पता है? कोई ऐसा नहीं, लाई, सब पकड़ा रहता कोई भी स्मॉल लाया रहता है। नहीं है सर। अभी तक? कोई भी लाया रहता है, नहीं बोला अपने फैमिली में ऐसा कुछ, सब पकड़ा गया। तो कितने दिन में पकड़ा जाता है अरे, तो उसी समय या कुछ ही दिनों में? डिपेंड करता है कैसा लाया वो। तो सबसे लाइक वियर्ड लाइक क्या बोले थे, शेयर करना चाहोगे ऐसे? ऐसे याद नहीं मुझे कुछ, लेकिन मेरा लाइफ वियर्ड नहीं होता। और फिर एग्जाम्पल तो कैसा टाइप का झूठ तुम बोलते हो? और मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, फिर खेलने नहीं जाते और कहीं चले जाते हो, ऐसा कुछ? नहीं, वैसा मैं तो नहीं करता हूँ। मैं समझ गया तुम ऐसा लाइक करते हो बेसिकली कि तुम बोलते हो कि मम्मी मैं मोबाइल से पढ़ाई करूंगा लेकिन पढ़ाई नहीं करते, गेम खेलता है, ऐसा कुछ ये टाइप का लाइक है। हाँ। तो कुछ लाइक है, ठीक तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रही था कि अ, ऐसा हम लोग जब स्कूल गए थे, आए थे जब मैं ही स्कूल गया था बीएचएस में, तो आयन भी बोल रहा था और एक जन बोला था कि मम्मी से तुम्हारी सब डरते हैं, ठीक? क्यों? पता नहीं सर, सब डरते हैं। ये मतलब कोई तो रीजन हुआ है क्या वैसे डरने का? नहीं पता, सही में नहीं पता। अयान ही बोलता है सर वो, और कौन बोला आपको? सिर्फ अयान ही बोलता है वो चीज। तो तो नहीं, फिर तुम भी तो बोले थे ना कि कारपूल में जब तक तुम नहीं आओगे कार नहीं चलता है, कि मे भी मम्मी को वो डांटी होगी दूसरा इसके बात कारण। है क्योंकि हाँ, वो होता है कि मैं जब तक नहीं आऊंगा तब तक गाड़ी नहीं चलेगा। क्योंकि अगर मुझे छोड़ के चला गया तो उनको घूम के वापस आना पड़ेगा। मेरी मेरी मम्मी उनके लाइक क्या बोलूं, मेरी मम्मी उनको इतना क्या डांटेंगे? बोलूं। हाँ, काइंड ऑफ डांटेंगे। तो ठीक है, समझ जाएगी। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ना हम लोग का स्पिरिचुअल सेगमेंट हो रहा है तो स्पिरिचुअल सेगमेंट। तो स्पिरिचुअल सेगमेंट से पहले और कुछ पर्सनैलिटी सेगमेंट एक दो बचा है, वो देखो। ये आदित्य है कि तुम जैसे अपना बेस्ट फ्रेंड बताया एंजॉय था, ये क्लास में था ना, ऐसे ओवरऑल घर में, मतलब लाइक घर में आसपास बेस्ट नेबर, फ्रेंड? नेबर उबर होता है ना, रिलेटिव। नहीं, नहीं ऐसा। तो जब भी तुम्हें दुख होता है या तुम्हें कुछ शेयर करना होता रहता है, तुम एंजॉय से करते हो? नहीं। वो 6 में 7 में मेरे साथ था, लेकिन बीच में सेक्शन चेंज हो गया तो ज्यादा बात नहीं होता है अब। तो बेस्ट फ्रेंड का मतलब आज तो ये होता है कि इससे तुम अक्सर हर चीज अपना शेयर करो, प्रॉब्लम है उसको बताओ, उसको बेस्ट फ्रेंड बोलते वो तो सर जब स्कूल जाते हैं तब, हाँ, अगर वो दिखता तो होता ही है। हैं। तो आज तक जैसे मान लो तुम्हें कोई प्रॉब्लम होता है तो तुम अक्सर किसको बताते हो? एंजॉय को और मेरे भैया को। अच्छा, भैया तो जनरली घर में नहीं रहते होंगे, वो तो बाहर रहते होंगे ना, हम्म, तो उन्हें लाइक मैसेज या व्हाट्सएप या फोन करते हैं ना? फोन। तो नाइस। अच्छा, और एक छोटा सा क्वेश्चन अभी बस याद आ रहा था आदित्य, तुम्हारा तो पूरा ऐसे बॉयज स्कूल है, ठीक? पूरा ही बॉयज स्कूल है। तो जैसे तुम बॉयज में बेस्ट फ्रेंड बताए थे, ऐसे कोई गर्ल में कोई बेस्ट फ्रेंड आते? नहीं सो। कोई रिलेटिव में कोई भी नहीं आते, कोई नेबर में ऐसा? नहीं सो। तो आयान उस समय हम लोग आएगा ना, बोल रहा था कुछ इस रिलेटेड, तो तुम्हें ऐसा कोई चिढ़ाता नहीं आता कि कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है तुम्हारे गर्ल में ऐसा? नहीं इस एज में सर। होता है जो 19 में। नहीं सो। अच्छा बाय द वे, जैसे बिरला हाई स्कूल के बगल ही में एसबीजीएस भी है, कृष्णा बिरला हम्म। गर्ल्स। तो कभी कोऑर्डिनेशन, कभी बातचीत नहीं होता है, कभी कोई कंपटीशन होता है बीएचएस एलपीएचएस में? नहीं सर, क्योंकि टाइमिंग्स में 15 मिनट्स का आई थिंक गैप है। तो वो भी एक बात है। और क्यों ही करूंगा मैं अनजान लोगों से, जब तक वो ना आके कुछ कहें। तुम बहुत डिसेंट हो, बहुत अच्छे हो मतलब। तो स्वीट बॉय होता है ना, तो व्हाट इज स्वीट बॉय का जो डेफिनेशन है, तो मुझे बहुत अच्छा बैठा। मेरे को लगता है ऐसे धीरे धीरे स्वीट बॉय का नाम चेंज हो गया आदित्य हो जाएगा, अगर किसी को बोलना होगा तुम स्वीट बॉय हो, सब बोलेगा तुम आदित्य हो, अरे। ऐसा हो जाएगा। तुम बहुत अच्छा फिट बैठा है, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा हम लोग स्पिरिचुअल वाले पे बात कर रहे हैं, जस्ट चेकिंग कि तुम कितना सोचते हो। अच्छा आदित्य, बस एक चीज बताओ, तुम्हें ऐसा क्या लगता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना,
तुम्हारा हैबिट या तुम्हारा ट्रेड ज्यादा मॉम से सिमिलर है या डैड से सिमिलर? दोनों का 50-50 है। ये तो ऑब्वियस है, लेकिन एक होता है ना कि हम लोग को ऐसा लगता है कि हाँ ये नहीं, आई थिंक एग्जैक्टली डैड। हाफ है सर। एग्जैक्टली हाफ। अच्छा, कुछ ट्रेड बताओ जो डैड का तुम्हारे पास है इमोशंस वाला। और मॉम का कुछ। काम करने वाला। बताओ। अच्छा, काम से याद आता है, तुम कुकिंग करते हो क्या? हम्म, सर जो नॉर्मल चीज होते हैं, ब्रेड मैगी वो सब। क्या क्या बना, अच्छा ब्रेड बटर लगा देते हो ऐसे, ये सब ब्रेड सेक देते हो ये? हाँ, सैंडविच बना बना लेता हूँ, और मैगी सबको ही आता तो सैंडविच क्या वो टोस्टर में लगाते हो या फिर गैस में सेकते हो क्या? है, गैस पे ही। तो कभी जला है हाथ तुम्हारा, कर रहे थे जल गया तो? बहुत बार। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि तुम्हें क्या लगता है कि गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं? पता नहीं सर, पता नहीं। कभी लगता है, कभी लगता है नहीं है। वेरी गुड, पहले आंसर। जनरली सबको ऐसा ही होता है, कोई बोल देता है कोई बोलता है नहीं। तुम जो बोलो वो जनरली ऐसा ही होता है, तुमको लगता है कभी है, कभी लगता नहीं। अगर थोड़ा सा आंख बंद कर डीप डाइव सोचो, तुम्हें कब लगता है कि गॉड है? तो जब बोले मैं कभी लगता मुसीबत है। में रहता हूँ, या फिर जब कुछ बहुत अच्छा होता है, मैं वो चाहता था वैसा। क्या ऐसे ही क्वेश्चन है कि लाइक हम लोग का यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, इसके बारे में कुछ आइडिया है तुम्हें? बिग बैंग। लाइक मतलब, ठीक है बिग बैंग, ठीक है बिग बैंग हुआ और फिर बना, फिर लाइक बिग बैंग से पहले भी सन था ना, वो सब गैलेक्सी था, यूनिवर्स था, वो कैसे बना, कैसे कुछ सोचे तुम? बिग बैंग के पहले नहीं था सर। बिग बैंग, मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं आ रहा है। बिग बैंग तब था जब स्पेस एकदम छोटा हो गया था, पहले उसमें कुछ नहीं था, लेकिन वो बहुत बड़ा था। कॉन्ट्रैक्ट करते गया एंड इवेंचुअली वो एक इतना छोटा पॉइंट बन गया कि वो एक्सप्लोजन हुआ, और उससे हम लोग का सन बना। फिर एक दूसरा कोई स्टार था जो हम लोग के सन से आके टकराया, और उसके पार्टिकल से बाकी सारे प्लैनेट्स बने। ठीक है, नाइस। चलो मान लेते हैं ये सच है, ऑब्वियसली सच ही है। लेकिन मान लेते हैं, क्वेश्चन क्या लेते हैं कि मान लो लेते हैं आफ्टर डेथ, डेथ के बाद क्या होता है? इसके पीछे कुछ लॉजिक रहते हैं, कुछ डेथ के सर बाद आपको रीबर्थ हम लोग को अपने लाइफ कैसे? का फ्लैशबैक आता है, और आपने जो भी गंदे चीजें की उनको आप रिग्रेट करने लगते हैं। जो अच्छी चीजें की हैं उनको आप लाइक उनकी, क्या कह सकते हैं, उनके बारे में ज्यादा अच्छा सोचने लगते हैं। एंड एक वाइट लाइट आता है उसके बाद डेथ। और ये भी डिपेंड करता है, अगर तुम ऐसा ऐसे कहा बता जाता रहे है थे कि कि आपका। जैसे तुम फील किए हो, ऐसा तुम बता रहे कि तुम देखो ऐसे होते हुए, वाइट फ्लैश लाइट आता है, सब फ्लैश नहीं लाइट आता सर, है। ऐसा ऐसा साइंटिस्ट बोलता साइंटिस्ट नहीं होते बाबू वो, हम लोग का रिलीजियस टेक्सचर में गीता में ऐसा है। कुछ लिखा होता एक्चुअली ऐसा हुआ था सर। वो लोग, एक ओल्ड मैन कोई डेथ के वर्ड्स पे था, उसके, वो एक कोई डिवाइस होता है जिससे आपका ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है, वो पेपर पे वो होता है ना, एक पेन से वो आ जाते हैं पेपर पे। वैसा है। तो उसमें आया था एक वाइट लाइट जैसा, और फ्लैशबैक वाला पार्ट। मैंने कभी सुना नहीं है साइंटिफिक में भी, रूमर होगा रहता है कि ये सब होता है, ऑब्वियसली पेपर में बहुत पॉपुलर होता है, ये रूमर होता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में होता है ये सब। मैं भी तुम मुझे से सुने होगे, बट कोई बात नहीं। ठीक ना? ठीक है अच्छा, तो मतलब बोलने का ये मतलब है कोई लाइक मेन फोर्स होगा जो ये सब कंट्रोल करता है, डेथ वो डिसाइड करता होगा, रीबर्थ वो डिसाइड करता होगा, मे भी हो सकता है कोई, या फिर बस अजीब चीज है ये जो होता है ह्यूमन के साथ, डेथ होना, रीबर्थ होना, कहाँ जाना, कैसे जाना, कौन डिसाइड करता है, क्यों डिसाइड करता है, वो सब पे भी क्वेश्चन आना चाहिए हम लोग को एज अ ह्यूमन। ठीक है, एनीवेज। अच्छा रहता है, एक चीज तुम्हें पता है क्या कि एवरीवन विल डाई सून? हम्म। स्ट्रेंज है काफी, हर जन का डेथ होगा ही, फिर भी हम लोग सब अपने वो करते रहते हैं जो एक लाइफ में होता है, पढ़ना पढ़ाना, फिर जॉब, मनी, अल्टीमेटली लाइफ। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि तुम्हें
ऐसा लगता है कि अदर प्लैनेट्स भी होते होंगे अर्थ की तरह ही। हाँ सर, और ऐसा है भी। तो फिर ऑब्वियसली दूसरे स्पीशीज भी होते होंगे हम लोग की तरह, इंडियंस तो वो जो। होना तो चाहिए, बट साइंस साइंस के हेल्प से अभी तक वो प्रूव नहीं हुआ। ऐसा होना चाहिए क्योंकि हमने ऐसे प्लैनेट्स ढूंढ लिए जो अर्थ के एग्जैक्ट रेप्लिकास भी है। ठीक है। तो ऐसा होता है, सही क्वेश्चन है कि मान लो कि तुम्हें एक बुक मिले और उस बुक में तुम किसी का भी नाम लिखो, उसका डेथ हो जाए, क्या? डेथ नोट का बात कर रहे हैं? डेथ नोट, सही बात। तो बुक मिले, उस बुक में तुम किसी का नाम लिखो, डेथ हो जाए, ठीक? तुम किसका नाम लिखोगे? दुनिया के सारे वर्ल्ड लीडर्स, सारे सारे? वर्ल्ड लीडर्स, सारे वर्ल्ड लीडर्स। सबको मारना चाहते हो बाबू, सारे वर्ल्ड लीडर्स को? हाँ क्यों? सर, न्यू बिगिनिंग। अच्छा, एग्जांपल दो कोई वर्ल्ड लीडर्स के। और वो भी पूरा एक बार में, सारे एक बार में। तो इससे तो और डेथ कैओस मच नोट पे आप जाएगा ना। जैसे टाइम और कंडीशंस कंट्रोल कर सकते हो वैसा। तो इससे तो कैश मच जाएगा ना। तो मान लो तुम नरेंद्र मोदी को मार दिए, फिर ट्रम्प को मार दिए, सबको मार दिए, तो ऑब्वियसली उस समय तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं होगा, तो बहुत हलचल और कैओस मच जाएगा। तो इसे न्यू बिगनिंग नहीं होगा, वो सब और खत्म हो लेकिन जाएगा। वो जो केओस होगा वो भी ह्यूमंस ही करेंगे। हाँ, उन्हें इवेंचुअली उस केओस के थ्रू जाना पड़ेगा, उसके ऊपर भी जाना पड़ेगा। और उसे को उससे कोप अप करने के लिए जो नए लीडर्स जो आएंगे, वो वर्ल्ड के बारे में ज्यादा बेटर समझ पाएंगे और ज्यादा जानेंगे। ठीक है, अपना अपना सोच है, गुड। पर इसका बेटर आंसर ये होना चाहिए था कि तुम बोल सकते थे कि सर जितने भी वर्ल्ड में जो भी क्रिमिनल्स है या फिर जो गलत काम किए हैं, जिनको कोई अफसोस नहीं, उन्हें जीने का हक नहीं है, फिर ठीक? अल्टीमेटली पांच फिर लाइट के जैसा हो जाएगा, यागामी के जैसा हो जाएगा, इवेंचुअली बुरे बन जाएंगे ऐसा करने से। हाँ, वो भी बात सही है। बट लाइट बुरा थोड़ी था, वो तो ठीक ही कर रहा था, शायद से सबको तो मार रहा था, इवेंचुअली ठीक वो है। खुद ही तो विलन बन गया। विलन को हेट करते करते खुद ही विलन बन गया। ठीक है, इस पे कभी डीप पे बात करेंगे, मैं अपना सोच। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, एक बहुत साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, यहाँ से सोच के देना। हाँ, मजा आएगा, ठीक है, सोच। अच्छा है, मानो कि मैं और मिहिर सर, ठीक, दोनों तालाब में डूब रहे हैं, ठीक, हम लोग दोनों को स्विमिंग नहीं आता। मैं और मिहिर सर, ठीक, दोनों को स्विमिंग नहीं आता, और तुमको किसी एक को बचाना है, तुम किसको बचाओगे? किसी को नहीं, क्योंकि मैं खुद डूब जाऊंगा। नहीं, तुमको आता है, मान लो है कि तुमको आता है स्विमिंग, हम लोग को नहीं आता। फिर तुमको बचाना, तुम किसको बचाओगे? सर, उससे कोड लिखूंगा कोई रोबोट का, उसका दो ठीक है, ठीक क्लॉज है, होगा। इसको हम लोग थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं। तो आते हैं, मान लो तुम्हारे भाई, तुम्हारे जो भैया है और मैं, ठीक, मैं डूब रहा हूँ दोनों में। तब तुम किसको बचाओगे सबसे पहले, और क्यों? पता नहीं, वो वैसे आएगा तब सोचूंगा, पता नहीं सर। तुम एक्चुअली इमोशनल बैठ, यहाँ पर इमोशन से यूज नहीं करना, वो दिमाग यूज करना। डोंट यूज इमोशन, मत सोचो रिलेशन है ऐसा कुछ नहीं। दोनों को। दोनों को नहीं बचा सकते मेरे को, एक को बचाना। अच्छा ठीक है, जाओ, एक सिंपल क्वेश्चन, इससे तुम समझ जाओगे। सर देखिए, मैं दोनों को क्यों नहीं बचा सकता हूँ? मुझे स्विमिंग आता है, ठीक है। अरे नहीं, पानी में अरे जा नहीं, रहा हूँ। तो क्वेश्चन ही ऐसा है, इसमें एक क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, मान लो ऐसे करते, फ्रेंड ए और फ्रेंड बी है, ठीक, एक पर्सन उसका नाम ए और दूसरा का उसका नाम बी है। तुम ए बी में किसी एक को बचाना चाहोगे, फिर तुम किसको बचाओगे? दोनों को ही नहीं, मैं नहीं जानता हूँ किसी को। अरे तुम जानोगे तभी बताओगे, ऐसे किसको नहीं जानते तो नहीं बचाओगे ऐसे। जो बेटर होगा दुनिया के लिए उसको बचाऊंगा। बहुत क्यूट बनते हैं एकदम, गुलाब जामुन। अरे देखो, इसका आंसर ये होगा कि जो तुम्हारे पास होगा बाबू, जो तुम्हारे एकदम नजदीक होगा, उसको तुम बचाओगे। तो जैसे मैं और मिहिर सर, सर मैं के एआई एग्जांपल में, नहीं हूँ जो ऐसा सोचूंगा। अरे तुम डिस्टेंस तो देख पाओगे ना, कौन ज्यादा पास है। मैं ज्यादा पास में या फिर मिहिर सर ज्यादा दूर है, उसके अकॉर्डिंग तुम सोच के बचाओगे। तब आंसर ये होना चाहिए। बट ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जैसे तुम बताए, तुम डैड से इमोशन ले लियो, तो तुम इमोशनल सोचते हो पहले। ठीक है, गुड, कोई बात नहीं, बच्चे सीख जाओगे तुम।
ओके, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। आदित्य, तुम्हें थोड़ा मोड़ा ऑब्वियसली अपने बारे में पता चलेगा कि तुम कैसे सोचते हो, तुम्हारा माइंड कैसे वर्क करता है। ऑब्वियसली हम लोग को अपने बारे में पता नहीं होता है, लेकिन अब तुम्हें थोड़ा पता चलेगा। एक सेकंड को मैंने एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए सोचा था। अच्छा, ये वाला भी बता रहे थे, तुम्हें क्या लगता है बाबू, हमारा जो नाम है आदित्य, इसका मतलब क्या इसका मतलब सूरज होता है। और मेरा जो शॉर्ट फॉर्म है आदि, उसका मतलब एटसेट्रा हो गया, उसका मतलब जिंजर हो गया। है? तो आदित्य, तुम कोई मूवीज या वेब सीरीज देखते हो? इंटरस्टेलर देखा है, वो मुझे बेस्ट लगा है जितना भी मैं देखा हूँ। और वेब सीरीज के अंदर आने में आता है सर, वो सब वेब सीरीज नहीं हुआ, वो सीरीज हुआ। अच्छा आदित्य, मान लो तुम्हारे लाइफ के ऊपर एक मूवी बने, आदित्य केडिया, तो उस मूवी का क्या टाइटल होगा? मान लो तुम्हें जो चाहिए वो सब अचीव कर लियो तुम, तो मूवी की क्या टाइटल होगा? अगर मुझे जो चाहिए सब अचीव कर चुका हूँ, द मैन हु न्यू गॉड। तो इसका मतलब तब आदित्य तो भाई तुम्हारी सब कुछ अचीव कर चुका हूँ जो चाहिए। तो उसका एक पार्ट ये भी होगा कि मुझे वो विजडम मिल गया है, जो जो सब क्वेश्चंस नॉर्मल ह्यूमंस को होते हैं उनका आंसर मिल गया। ये भी क्वेश्चन है, ये भी बता देते हैं। तुम लास्ट टाइम याद करके बता, तुम लास्ट टाइम कब रोए थे? करो तो पिछला साल होगा। किस बात का? हाँ, कौन से बात कर रहे थे रोए थे? तुम्हें माना याद था? याद नहीं है ऑब्वियसली। अच्छा, ऐसा हुआ है क्या रहते कभी मम्मी तुम्हें मारी हो, पापा मारे हो? आवाज आ रहा है क्या मेरा? हाँ हाँ, अब आ रहा है, अब आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा हुआ है कि बाबू कभी तुम्हें पापा या मम्मी मारी हो? हाँ हुआ। तो ऑब्वियसली जब छोटे हो गए तभी मारे होंगे ना, अभी 8 में थोड़ी या 9 में थोड़ी मारे होंगे। 7 में मार पड़ा था। कुछ बताओ थोड़ा, इसलिए पढ़ा था। पेरेंट टीचर मीटिंग से आया था, तो टीचर लोग बोले कि मैंने आपको बोला मैं और सृंजय एक ही क्लास में थे। तो टीचर लोग बोले कि हम दोनों कंटिन्यूअस बात करते रहते हैं, और चाहे दो अलग कॉर्नर्स पे भी बैठा दे तब भी बात करते रहते हैं। लेकिन मेरा बात सुनना नहीं चाह रहे थे टीचर लोग, कि वो लोग ऐसा करके कभी देखे ही नहीं है। वो लोग दो अलग अलग कॉर्नर्स में बैठा के देख, इनफैक्ट दो अलग अलग सीट्स पे भी बैठा के नहीं देखे। तो ये होता है, हम लोग के साथ भी होता है। तो ठीक है आते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ बाबू कि तुम भैया और तुम आपस में लाइक लड़ाई कर रहे हो एक हाँ। दूसरे को? तो ऑब्वियसली अभी नहीं होता होगा क्योंकि भैया बड़े हो चुके हैं और वो बाहर रहते हैं, जब लाइक हम्म। कौन से एज में होता था, तुम कौन से क्लास में होते थे, भैया कौन से क्लास में होते क्लास 6 तक। क्लास 6 के पहले तक, क्योंकि उसके पहले तो भैया घर पे ही थे। फर्स्ट ईयर भी उन्होंने ऑनलाइन ही किया था, फिर सेकंड ईयर से उनका। थे? तो तुम्हें क्या लगता है, जैसे सोच के बताओ, भैया तुम्हारे पर दादागिरी करते थे छोटे से, भैया सारा काम नहीं, तुम्हें करो? नहीं ना। ओके, इसी के साथ हम लोग ऑलमोस्ट खत्म होगा, बस लास्ट क्वेश्चन, हैप्पी एंडिंग। बस ये क्वेश्चन आते हैं, मैं तुम्हें कुछ फ्रेंड्स का नाम बोलूंगा, कुछ कोडिंग स्टूडेंट्स का नाम बोलूंगा जिसको तुम जानते हो, और उससे ऑब्वियसली तुम मिले हो गए या फिर हल्का फुल्का बात की हो,
ये हो गई। और उनका जैसा पर्सनैलिटी होगा उसके बेसिस पे तुम्हें एक एनिमल का नाम सजेस्ट करना होगा। ओके, वेरी सिंपल। अरे यार ठीक है सर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आरव अग्रवाल, ये चीज वाला। वो वाला। अरे आरव। बाइसन। ये बोलो ना। बोले तो बाइसन, क्योंकि वो सामने है सर, बंद कर लेता हूँ, क्या सामने खोला हुआ है। बाइसन? हाँ, BISON। बाइसन मैंने कभी देखा नहीं, तो मैं देखू। अच्छा, ऐसे सोच के बोलना, ऐसे रैंडम एनिमल का नाम मत बोलना, सर वो अरे वैसा बाप ही रे। वैसा सर। सर मतलब आपके सामने नॉर्मल है। स्कूल में अच्छा। मेरे क्लास में वो सर नॉर्मल नॉर्मल बातों पे वैसे ही भड़क जाता है वो बाइसन के जैसा। वैसा अच्छा, आरव बोलना किम। नहीं चाहता हूँ लेकिन काइंड ऑफ वैसा। आरव किम। खेमका। खेमका से एग्जैक्ट एनिमल आ नहीं रहा है मुझे। कौन सा है? जो सर एक ऐसा एनिमल जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश, काइंड ऑफ नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसका कुछ है वो जाके छुप जाता है, ये एकदम चुप हो जाता है वैसा। ओके। अच्छा, अयान। मुझे लगा था आप ये नाम लेंगे। हम्म, तो शेर। शेर जैसा तेज भी है वो सोचने में, और वैसे भी तेज है वो। बस क्लास अटेंड नहीं किया तो। क्रिश। अच्छा क्रिश। उसको तो चूहा बोलने का मन कर रहा है। ओके, ठीक है। थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है, तुम ऑब्जर्व करते हो बच्चा करते हो, ठीक है। तो ठीक है। अच्छा, बस खत्म हो गया एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन यही है तो कि हम लोग काफी टाइम हो चुका है। तुम आते तुमसे पीडीएफ वीडियो मांगा था, वैसे तुम बहुत शर्माते हो, झूठ हो ना तुम। तो आज तक तुम बस ये बताओ कि इतना साल हो गया हम लोग को कोडिंग करते करते, तुम कुछ बैड थॉट शेयर करना चाहो, कुछ डिसएडवांटेज जो फील किए हो तुम मॉडर्न स्टूडेंट्स में, वो तुम बता सकते वैसा कुछ नहीं है सर, लेकिन मेरे पास एक टिप था। जो स्टार्टिंग का जो कोडिंग का क्लास, बहुत दिन से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ लेकिन भूल जाता हूँ बार बार। स्टार्टिंग का जो आप कोडिंग का क्लासेस फ्री करवाते हैं, उसका मैं कहूंगा कि आप रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे भी शेयर करें। हो। वैसे आपको और लोग ज्वाइन भी करेंगे और आपका पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगा। और एक नहीं, और बात फ्री के सर कि पीछे। हाँ बोलो। आपने अपना व्हाट्सएप का चैनल क्यों बनाया? अरे सब बना के तो बनाती है, उस समय से क्रेज ना कुछ बनाने है का, मेरी उसमें। ऐसे ही था। अच्छा, फ्री के पीछे लॉजिक ये आता है कि अगर रिकॉर्डिंग दे देंगे ना तो कोडिंग में बेसिकली मॉडर्न कोडर्स का जो एम है ना, जिस बच्चे को कोडिंग नहीं आता है, जिसको नहीं पसंद है, वो उसको अवेयर कराना एम है उसका, समझ रहे हो। तो जो स्मार्ट है वो ऑलरेडी पिक कर लेंगे कोडिंग को, रिकॉर्डिंग देख के डिस्प्ले में कर लेंगे। लेकिन जिसको आता ही नहीं है कुछ, जिसको कोडिंग सी नहीं पता है, वो रिकॉर्डिंग से भी नहीं करेंगे ना यूट्यूब से करेंगे, उनको एक पर्सनल पुश लगेगा ही। हाँ तो तो सर ये वो आपका यूट्यूब का देखेंगे, उन्हें या तो ऐसा देखेंगे लगेगा नहीं। कि ये आपके लिए अच्छा है तो आपको या तो कांटेक्ट करेंगे। वैसा कुछ मैं बोल रहा था। हाँ, प्रॉब्लम वही ना, देखेंगे नहीं ना, देखने के लिए डिसिप्लिन दिखता है ना। अच्छा, तो रिकॉर्डेड लेक्चर और लाइव क्लासेस में अंतर होता है। लाइव क्लासेस में तो हम लोग थोड़ा डांट के बोल सकते हैं, अरे बैठो मस्ती कर सकते हैं। रिकॉर्डेड में उतना वो फील नहीं आएगा, तो बस प्रॉब्लम वही है। तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड होगा, बट ठीक है, इस पे आइडिया अच्छा दियो। जो सीरियसनेस स्टूडेंट्स होगा, मैं पहले मिल जाता है उनको रिकॉर्डेड हम लोग शेयर कर देंगे, वैसे कुछ तो नहीं आएगा। ओके, ठीक है, तो तुम जा सकते, काफी अच्छा लगा तुमसे मिलकर, और स्वीट समय पहले बताया। गुड बाय।